एक गरीब मजदूर जिसके पास ना पैसा था ना पावर, सिर्फ एक चीज थी, जिद। उसकी बीवी मर गई क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए पहाड़ रास्ते में था। उस दिन उसने फैसला किया, या तो ये पहाड़ टूटेगा या मैं। लोग हंसते रहे, उसे पागल कहते रहे, लेकिन वो रोज सिर्फ एक काम करता रहा, एक और बार, एक और बार। 22 साल की मुसलसल मेहनत के बाद एक ही आदमी ने पूरा पहाड़ चीर दिया और 55 किलोमीटर का सफर सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया। नाम था दशरथ मांझे। दया का भाव या किशोर का चुनाव या की हार का वो भाव, तुम ये सोच। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक सोच की जीत थी। आप देख रहे हैं सुभान वही टॉक्स, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट, सक्सेस और एक ऐसी सोच की जो आम इंसान को खास बनाती है। 1961 इंडिया का एक छोटा सा गांव। एक ऐसा वाकया होने वाला था जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं, लोगों के जहनों में लिखा गया। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, लव एंड एंगर आर द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इमोशन इन ह्यूमन बिहेवियर। मोहब्बत और गुस्सा इंसानी रवैयों में सबसे ज्यादा तामीरी और सबसे ज्यादा तबाहकुन जज्बात हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने गुस्से को कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया और हर रुकावट और हर शक को अपनी ताकत बनाते हुए दुनिया को हैरान कर दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ कहानी नहीं, एक माइंडसेट है जिसने अपने गुस्से को कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल किया। 1961 के आसपास इंडिया के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, दशरथ मांझे। ना कोई एजुकेशन, ना कोई रिसोर्सेज, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, सिर्फ एक आम मजदूर। मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसे हिस्ट्री बना दिया। एक दिन उसकी बीवी पहाड़ में से गिर गई और उसे गहरी चोट आई। गांव में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी और हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए पहाड़ रास्ते में था। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए रास्ता इतना लंबा था कि वक्त पर इलाज ना हो सका और उसकी बीवी दुनिया से चली गई। उस दिन उस आदमी ने अपना गुस्सा तबाही में नहीं बल्कि तामीर में बदल दिया। यहां से दो रास्ते नहीं, एक इम्तिहान शुरू होता था। या तो वो खामोशी से खुद बिखर जाता या फिर एक तूफान बनकर उस वजह को मिटा देता। उसने फैसला किया कि वो उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाएगा। हर पत्थर से, हर एक जख्म से एक नई मंजिल का रास्ता बनाएगा। लोग कहते रहे ये नामुमकिन है, लेकिन उसके इरादे ने इम्पॉसिबल को चैलेंज कर दिया। ना कोई मशीन, ना कोई टीम, सिर्फ एक हथौड़ा और एक इंसान और उसके दिल में जुनून जो इस कदर जलता था कि हर पत्थर उसका सामना करने के लिए मजबूर था। A river cut through rock, not because of its power, but because of its persistence. एक दरिया चट्टान को अपनी ताकत की वजह से सिर्फ नहीं काटता बल्कि अपनी मुस्तकिल मजाजी की वजह से काटता है। लोग हंसते रहे और कहते रहे ये पागल हो गया है, लेकिन उसकी हर ठोकर में एक डर छुपा हुआ था। हर पत्थर गिरता और लोगों का शक उसके जज्बे के सामने कमजोर पड़ता चला जा रहा था।
और धीरे धीरे हर शक, हर मुसीबत एक नई मंजिल की तरफ जा रही थी। याद रखें, इतिहास रचने वालों की पहली निशानी यही होती है कि दुनिया उन्हें पागल कहती है। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके मन में कोई जिद आ गई हो। वो हर सुबह सूरज निकलते ही उठता और हर पत्थर पर अपना गुस्सा निकालता। बारिश हो, गर्मी हो या भूख हो, वो नहीं रुकता। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1961 से लेकर 1982 तक 22 साल, जी 22 साल मुसलसल सिर्फ एक ही काम, पहाड़ तोड़ना। और फिर 1982 में सालों की खामोश मेहनत के बाद वो हो गया जिसे लोग सिर्फ कहानी समझते थे। वो हो गया जो लोग नामुमकिन समझते थे। एक आदमी, जी सिर्फ एक आदमी, जिसने अपने इरादे से 22 साल मुसलसल मेहनत के बाद पूरा पहाड़ चीर दिया। ये कहानी है एक मामूली से मजदूर दशरथ मांझी की, जिसने सिर्फ 2 हाथों से पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया। जो सफर पहले 55 किलोमीटर का था और लोगों के लिए दर्द बना हुआ था, वो अब सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। लेकिन इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ था। ये सिर्फ पत्थर तोड़ने की आवाज नहीं थी, ये एक सोच का इनकलाब था। ये एक सबूत था कि जब इंसान जिद कर ले तो पहाड़ भी रास्ता बन जाता है। आज हम सबके पास इंटरनेट है, टूल्स हैं, एआई है, फिर भी हम रुक जाते हैं। प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं होती, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की होती है, जो आम इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। अगर एक आदमी 22 साल तक मुसलसल मेहनत कर कर पहाड़ तोड़ सकता है, तो मैं और आप अपना बिजनेस क्यों नहीं बना सकते? सक्सेस एक दिन का रिजल्ट नहीं, डेली रिपीटेड एक्शन का नाम है। जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती, जिद चाहिए होती है। जिद जो पहाड़ तोड़ दे। अगर आपको ऐसी पावरफुल वीडियोस चाहिए और रियल स्टोरीज चाहिए तो हमारे चैनल सुभान वहीद को सब्सक्राइब करें